रहा है उसमें हम लोग आज अगला टॉपिक करेंगे भी, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, हेड्स ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफिस होल्डर्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो भी हमारे करंट में कौन क्या है बेसिकली उसके बारे में देखेंगे। तो इसमें आप देख सकते हो आपके लेफ्ट साइड पर नेम ऑफ द पोस्ट है और राइट साइड पर आपके नेम ऑफ द ऑफिसर है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन क्या है भी। ठीक है, इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि कौन क्या है। तो देखिए भी, सबसे पहले फर्स्ट आ गया भी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जो राज्यसभा है, देखो पार्लियामेंट में दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन है यानी कि अपर हाउस है, और आपका लोकसभा आपका निम्न सदन है यानी कि लोअर हाउस है। तो राज्यसभा के जो चेयरमैन कौन होते हैं, ठीक है, पता ही आपको, राज्यसभा के चेयरमैन आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। तो याद रखिएगा कौन है भी, जगदीप धनखड़, कौन है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट नेक्स्ट इज हु इज CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। करंट टाइम पे हमारे भारत के चीफ जस्टिस कौन है, जस्टिस DY चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, लगभग 50वें नंबर के हमारे चीफ जस्टिस हैं, याद रखिएगा। ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, हमारी लोकसभा के स्पीकर कौन है, ठीक है, यानी कि जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन है भी करंट टाइम पे, ओम बिरला, याद रखिएगा कौन है भी, ओम बिरला। नेक्स्ट इज लीडर ऑफ लोकसभा। देखो एक ना आपकी लोकसभा और राज्यसभा, इसमें दो लीडर्स होते हैं हमारे फेमस, ठीक है, लीडर ऑफ लोकसभा और लीडर ऑफ राज्यसभा। तो करंट टाइम पे जो लोकसभा में लीडर है वो आपकी होगी नरेंद्र मोदी, और राज्यसभा में जो लीडर है वो आपके पीयूष गोयल। ठीक है, याद रखिएगा लोकसभा में नरेंद्र मोदी, लीडर ऑफ लोकसभा नरेंद्र मोदी, एंड लीडर ऑफ राज्यसभा आगे आपके पीयूष गोयल। और एक है भी प्रो टर्म स्पीकर। देखो प्रो टर्म स्पीकर क्या होता है, जो आपके मेन स्पीकर होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा जैसे कि जो ओम बिरला है, जब आपके जो असेंबली है वो सेशन में आई, यानी कि जब पार्लियामेंट, जब वो आपकी लोकसभा के सदस्यों को चुना गया, तो जब तक इसका अध्यक्ष नहीं चुना जाता, यानी कि जब तक इसका स्पीकर नहीं चुना जाता, तब तक कुछ टाइम के लिए एक बंदे को प्रोटम स्पीकर क्या करते हैं, प्रोटम स्पीकर के रूप में चुनते हैं। और वो प्रोटम स्पीकर होता क्या है, वो उनको शपथ दिलाने का काम करता है, जैसे कि वो लोकसभा के जो लीडर होगा उसको शपथ दिलाने का काम करेगा। ठीक है, और इसमें आपके ये होगा कौन बेसिकली प्रोटम स्पीकर, वो जितने भी आपके मेंबर्स चुने जाते हैं ना आपके लोकसभा की असेंबली में, जितने भी मेंबर चुन कर आते हैं उनमें से जो भी आपका एज्ड पर्सन होगा, यानी कि जो भी आपका व्यक्ति जो वरिष्ठ होगा, वरिष्ठ मतलब एज्ड में, ठीक है, आयु जिसकी ज़्यादा होगी उसको प्रोटम स्पीकर बनाया जाएगा। वो जितने भी आपके मंत्रीगण होंगे उनको क्या देता है, शपथ दिलाने के बाद जब वो आपके स्पीकर चुन लिया जाता है उसके बाद वो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है, तो वो वीरेंद्र कुमार काठिक थे इस बार, याद रखिएगा प्रोटम स्पीकर। इलेक्शन आपके स्पीकर से पहले जिनको एक बार पद संभालने का मौका मिलता है वो वहाँ के वरिष्ठ नागरिक होंगे, वहीं के उसी असेंबली के जिनकी सबसे ज़्यादा एज होगी। ठीक है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है भी आपके करंट टाइम पे, राजीव कुमार, जो हमारे चुनाव आयोग है, बड़ा फेमस है, आजकल आ सकता है, तो याद रखिएगा इलेक्शन कमिश्नर कौन है भी आपके, राजीव कुमार। याद रखिएगा हमारे भारत में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ठीक है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है भी आपके राजीव कुमार। नेक्स्ट है भी आपके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो कैग है, जो आपका रेवेन्यू वाला सारा डेटा संभालते हैं, वो कौन है भी आपके, गिरीश चंद्र मुर्मू। याद रखिएगा करंट टाइम पे गिरीश चंद्र मुर्मू। अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमनी। अटॉर्नी जनरल होता क्या है, जैसे भारत सरकार का वकील, मान लो इंडिया और चाइना के बीच में कोई आपस में मतभेद है, तो भारत की तरफ से कोई ना कोई तो भारत को रिप्रेजेंट करेगा ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो वो कौन करेगा, जैसे कि अटॉर्नी जनरल, तो भारत सरकार का वकील हो गया एक तरीके से, R वेंकट रमनी। कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, भारत का कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है, राजीव गौबा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन हो गया भी आपका, प्रमोद कुमार मिश्रा। भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, बड़ा फेमस नाम है भी, जेम्स बॉन्ड की संज्ञा भी मिलती है इन्हें, अजीत डोवाल। होम सेक्रेटरी, होम मिनिस्ट्री अलग है, सेक्रेटरी अलग है, सचिव बोलते हैं जिन्हें, ठीक है, वो कौन है, अजय कुमार भल्ला। ठीक है, फाइनेंस सेक्रेटरी PV सोमनाथन। डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार है, याद रखिएगा। होम सेक्रेटरी भल्ला, भल्ला घर पे मिलेगा तो याद रखना अजय कुमार भल्ला, और डिफेंस पूछ ले तो वो अजय कुमार है। और फॉरेन सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा। ठीक है, तो ये चारों याद रखने हैं, होम सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी। होम सेक्रेटरी
सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला, फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन, डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार और फॉरेन सेक्रेटरी विनय मोहन कवात्रा। चलिए नेक्स्ट है भी अब हमारा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। हमारे भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है भी? तुषार मेहता। ठीक है, जो आपके अटॉर्नी जनरल से नीचे होते हैं, इन्हीं की देखरेख में जो आपके सॉलिसिटर जनरल काम करते हैं वो है तुषार मेहता। ठीक है, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर कौन है भी हमारे इंडिया के? अजय कुमार सूद। अजय कुमार नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, हमारे भारत के जो इकोनॉमिक एडवाइजर है चीफ, वो कौन है? डॉक्टर वी अनंता नागेश्वरन। कौन है भी? डॉक्टर वी अनंता नागेश्वरन। वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, देखो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होगा, जो प्रेसिडेंट होगा, वो तो सभी को ही पता है, वो कौन होता है? हमारे देश के प्रधानमंत्री। जो करंट टाइम पे पीएम होगा वही नीति आयोग का चेयरमैन, वही नीति आयोग का आपका प्रेसिडेंट होगा। वाइस चेयरमैन के बारे में कई बार पूछ लेते हैं, तो वो कौन है भी? हमारा सुमन बेरी। ठीक है, रिजर्व बैंक, जो हमारे रिजर्व बैंक है, ठीक है, भारत का आपका, उसके गवर्नर कौन है? गवर्नर इंपॉर्टेंट है, कौन है भी? शक्तिकांत दास। ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है? सुरेश एन पटेल, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो कमिश्नर है सुरेश कुमार पाटिल। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है, इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है हमारे? यशवर्धन कुमार सिन्हा। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यशवर्धन कुमार सिन्हा। यूएन एम्बेसडर, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि हमारे यूएन में आपके एम्बेसडर कौन है? यानी कि बेसिकली इंडिया की तरफ से यूएन में एम्बेसडर कौन है आपके? रुचिरा कंबोज। याद रखिएगा, कौन है भी? रुचिरा कंबोज। और इसके बाद आ गया भी डायरेक्टर इन रॉ यानी कि आपके रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में डायरेक्टर कौन है? सामंत गोयल। ये आपके डिफेंस वाला पार्ट आ गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कौन है भी? सामंत गोयल। नेक्स्ट आ गया डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कौन है भी आपके? सुबोध जायसवाल। याद रखिएगा, कौन है भी? सुबोध जायसवाल। एनआईए, ठीक है, एनआईए में डायरेक्टर जनरल कौन है भी आपके? दिनकर गुप्ता। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो एनएसजी है हमारा, इसमें डीजी कौन है भी? एमए गणपति। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, जिसे इसरो के नाम से जाना जाता है, अभी वहां पर हेड कौन है भी आपके? एस सोमनाथन। ये सारे करंट के डेटा हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चेयरमैन ऑफ सेबी, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये आप लोग याद रखिएगा। सेबी का आपका कौन है भी? मधुबाई पूरी बुच, ठीक है, मधुबाई पूरी बुच। आपका चेयरपर्सन ऑफ एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये कौन है भी आपका? के.एन. व्यास, ठीक है, कौन है भी? के.एन. व्यास। चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटी, मिनॉरिटी कौन होते हैं? जो अल्पसंख्यक होते हैं, ठीक है, अल्पसंख्यक में जैसे हमारे भारत में अल्पसंख्यक में कौन है? आपके जैन हो गए, मुस्लिम आपके हो गए, बौद्ध हो गए, ईसाई हो गए, तो ये मुस्लिम कम्युनिटीज में आ गए। तो ये कौन है भी? इकबाल सिंह लालपुरा। याद रखिएगा, इकबाल सिंह लालपुरा। और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, एससी कैटेगरी के लिए चेयरमैन कौन है भी? विजय सापला। कौन है भी आपके? विजय सापला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भी अब हमारी लास्ट स्लाइड होगी भाई, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ठीक है, चेयरपर्सन कौन है हमारे भारत की नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के? वो कौन है भी आपकी? रेखा शर्मा। जो भारत के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग है भारत का, उसकी चेयरपर्सन कौन है? रेखा शर्मा। बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जो बीसी कैटेगरी के लिए चेयरपर्सन कौन है भी आपके? भगवंत लाल साहनी। ट्राई, जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ट्राई हमारी बॉडी किसकी है? पूरे कम्युनिकेशन मीडिया को कंट्रोल करने के लिए, वो है आपके पीडी वागला। फाइनेंस कमीशन है जो हमारा 15वां फाइनेंस कमीशन, उसके कौन है भी? एनके सिंह। याद रखिएगा, कौन है भी? एनके सिंह। और बाद में आपके 3 जो हमारी आर्मीज हैं, यानी कि स्थल सेना, जल सेना और वायु सेना, यानी कि आर्मी, नेवी और एयर, तो उनके हेड बता रखे हैं अभी जनरल मनोज पांडे, एडमिरल आर हरि कुमार और चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी। ठीक है, याद रखिएगा, चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी। तो ये हम लोगों ने वो डेटा डिस्कस करा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है हुज हु वाला टॉपिक में, कौन क्या है। इनमें से आपको 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है,
कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको इसमें से ज़रूर मिलेगा। ये सारी बॉडी सारे जो आपके पद हैं इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा भी। थैंक यू सो मच।